हेलो बच्चों, मैं राहुल सिंह केमिस्ट्री बाई राणा सर से। आज हम आपको मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र के बारे में बताएंगे। मूलानुपाती सूत्र यानी इंपीरिकल फार्मूला निकाला कैसे जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग सब पहले ही जानेंगे कि इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या। तो आप नोट करेंगे, मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है, जबकि आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है। तो आपके सामने दोनों में अंतर बताया गया कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है और अणु सूत्र क्या होता है। आज इससे रिलेटेड हम आपको कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे, जिससे आप मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र दोनों निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए प्रश्न लिखते हैं। एक प्रश्न है, प्रश्न को नोट करेंगे आप लोग, प्रश्न को नोट करेंगे आप लोग। एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन 24.27% कार्बन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है, और 71.65% क्लोरीन है। देखिए, एक कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो 100% में बनता है। 100% में कोई भी कंपाउंड बनता है, इसमें एक कंपाउंड है जिसमें 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है। अब देखिए, जो कंपाउंड है वो 100% होता है, हम जानते हैं। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसका मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम दिया है। इसका मोलर द्रव्यमान को अणुभार भी कह सकते हैं। इसका मोलर द्रव्यमान दिया है 98.96 ग्राम, 98.96 ग्राम दिया है। तो इसके मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होंगे? तो इसके मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र क्या होंगे? यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है।
ठीक है, देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। आपके सामने एक प्रश्न है, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है। इसका मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम है। तो इसके मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र क्या होंगे। देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहला कह रहा है एक यौगिक में इतने परसेंट हाइड्रोजन है, इतने परसेंट कार्बन है और इतने परसेंट क्लोरीन है। यानी जो भी यौगिक है, जो भी कंपाउंड है, उसमें 3 एलिमेंट्स, 3 तत्व है। तो सबसे पहला काम लोग लिखेंगे, यहाँ पे एक सारणी बनाएंगे, लिखेंगे तत्व। अब तत्व में पहला तत्व आपका दिया हाइड्रोजन, दूसरा दिया है कार्बन और तीसरा दिया है क्लोरीन। सीरियल से आप देखेंगे कि जो आपके पास तत्व है कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है। उसके बाद तत्व के बाद लिखेंगे प्रतिशतता। अब देखेंगे कि हाइड्रोजन दिया है 4.07%, कार्बन दिया है 24.27% और क्लोरीन दिया है 71.65%। तो पहला स्टेप हमारा है तत्व, दूसरा है प्रतिशतता। ठीक है, फिर देखिए कितना हुआ, तत्व, प्रतिशतता, फिर परमाणु भार। परमाणु भार में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार भी 1 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, परमाणु भार 35.5 होता है। तत्व, प्रतिशतता, परमाणु भार, उसके बाद लिखेंगे प्रतिशतता बटे परमाणु भार। प्रतिशतता बटे परमाणु भार। देखिए कैसे करेंगे, प्रतिशतता बटे परमाणु भार का मतलब हो जाएगा 4.07 बटे 1, 24.27 बटे 12, 71.65 बटे 35.5, ऐसा कुछ। इसके बाद तत्व हुआ, प्रतिशतता हुई, परमाणु भार हुआ। प्रतिशतता बटे परमाणु भार को सॉल्व करेंगे, 1 से भाग देंगे इतने में तो आ जाएगा 4.07, 12 दूनी 24, 2 बार गया दशमलव लगा दिए, फिर 12 दूना 24, सॉरी 2 उतरेगा, 0 वाले जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा लगभग में ऐसा आ रहा है। या हम राउंड फिगर में 3 भी कर सकते हैं पॉइंट बाद, क्योंकि जो परमाणु भार हमने लिया है वो एग्जैक्ट नहीं लिया है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.008 होता है, इसी तरह कार्बन का भी होता होगा, क्लोरीन का भी होगा, लेकिन हम लोग जनरली याद कर लेते हैं जिससे हमें डिवाइड कैलकुलेट करने में दिक्कत ना हो, इसलिए हम ऐसे ले लेते हैं। अब देखिए 35 गुना 70 और 35.5 है, इसका गुना 71, मतलब राउंड फिगर में ये भी कुछ ऐसा ही आएगा कैलकुलेट करने में। फिर अगला स्टेप होगा हमारा सरल अनुपात।
सरल अनुपात कैसे निकालेंगे? देखिए, हम देखेंगे कि जो प्रतिशतता बटे परमाणु भार को हमने सॉल्व किया है, इसमें सबसे छोटी संख्या जो होगी उससे हम तीनों में डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 4.07 बटे 2.03, फिर 2.03 बटे 2.03, फिर 2.03 बटे 2.03। ठीक है, 2 गुना 4, 3 गुना 6, लगभग कटने के बाद 2 आ रहा है, इसको कटने के बाद लगभग 1 आ रहा है, इसको कटने के बाद लगभग 1 आ रहा है। हम लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र बराबर, मूलानुपाती सूत्र बराबर, पहला तत्व तो हमारा हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के सामने आया है 2, सरल अनुपात आया है 2, H2 कर दिया। फिर कार्बन है, कार्बन के सामने आया है 1, तो कार्बन 1 ही रहेगा। फिर क्लोरीन है, क्लोरीन के सामने आया है 1, तो H2CCl, ये हमारा निकला है मूलानुपाती सूत्र H2CCl। ऐसा आपका मूलानुपाती सूत्र निकल के सामने आया है। इसे सही ढंग से लिखते हैं, इसे लिखेंगे CH2Cl, CH2Cl, ये हमारा निकला मूलानुपाती सूत्र। प्रश्न ये उठता है, सर हमको तो मूलानुपाती सूत्र के साथ में अणुसूत्र भी ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे? देखिए, हम जानते हैं कि अणुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र इंटू n। यहां n क्या है? मोलों की संख्या। स्मॉल m की वैल्यू होती है स्मॉल w बटे स्मॉल m। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि हमें अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए मूलानुपाती सूत्र निकालना पड़ता है। तो मूलानुपाती सूत्र आपका निकल चुका है और अब हम अणुसूत्र को ज्ञात करेंगे। मूलानुपाती सूत्र निकलने के बाद इसमें अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए हमें स्मॉल n की आवश्यकता पड़ेगी, और स्मॉल n का मतलब होता है स्मॉल w बटे स्मॉल m। स्मॉल w होता है आपका, देखिए अणुभार कह सकते हैं, आप मोलर द्रव्यमान दिया है, ये आपका स्मॉल w दिया है। ये हम ज्ञात कर सकते हैं जैसे अणुभार ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, या मूलानुपाती सूत्र भार कह सकते हैं इसको। मूलानुपाती सूत्र ये निकला है, इसका भार कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। देखिए, अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू n है, और मूलानुपाती सूत्र हम जानते हैं निकला हमारा CH2Cl। ये मूलानुपाती सूत्र हमारा इंटू n की वैल्यू नहीं पता है, n की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू कैसे निकलेगी? आपको मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है 98.96 बटे, अब मूलानुपाती सूत्र भार निकालना पड़ेगा। मूलानुपाती सूत्र आपका दिया है CH2Cl। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार भी 1 होता है। कितनी बार? 2 बार है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, परमाणु भार 35.5 होता है। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 2 × 2, 12 2 14, 14 में 35 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49.5। ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये हमारा निकल गया मूलानुपाती सूत्र का 49.5। जब ध्यान से देखेंगे 49 × 98 तो होता ही है कि नहीं?
और ये जो लिखा हुआ है 5, मैंने बताया ना हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रखते हैं, तो अगर इसे भी जो 0.5 है पॉइंट इसका 0 बढ़ा सकते हैं, तो 50 गुना लगभग 100 आ रहा है। यानी अगर इससे पूरा डिवाइड किया जाए तो लगभग वैल्यू आ रही है स्मॉल इक्वल टू 2। ये सिर्फ आपको वैल्यू की वजह से, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में जितने भी मान दिए जाते हैं वो एग्जैक्ट मान दिए जाते हैं, जबकि प्रैक्टिकली हमको इतना बेहतरीन तरीके से सभी तत्व का परमाणु भार ज्ञात नहीं हो सकता है, तो हम लोग सिमिलर वाला लगभग वाला ले लेते हैं, उस वजह से ऐसा आ रहा है। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ रहा है, यानी n की वैल्यू 2 आ गई। तो 2 जब आ गई इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, c का मल्टीप्लाई 2 में c2, h2 की मल्टीप्लाई 2 में 2 2 जा 4 h4 और Cl2, यानी आपका सूत्र निकला है C2H4Cl2। C2H4Cl2 ये आपका अणुसूत्र निकला है, ठीक है ना, C2H4Cl2। इसे ठीक से नोट कर लेंगे, C2H4Cl2। इसे पढ़ेंगे डाइक्लोरोएथेन, ठीक है। इस तरीके से आपको मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना और अणुसूत्र ज्ञात करना आपको बता दिया गया, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस विधि से अगर आप मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र ज्ञात करते हैं तो बहुत ही सरलता से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। इस वैल्यू से आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि जो ये वैल्यू दी है ये बुक में दी गई थी और एग्जैक्ट वैल्यू दी गई थी, लेकिन जो हमने इसे कैलकुलेट करके निकाला है ये फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ये लगभग में होती है, इसलिए कैलकुलेशन करते समय कुछ छोटी मोटी कमियां आ सकती हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा।